हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं कवर यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, ये रहे जो भी टॉपिक्स हैं इस सेशन 1 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन इस सेशन का, एंड उसके बाद देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशंस। क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन में वो देखेंगे, एंड क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन में वो भी देखेंगे। इसके बाद एंड में हम लोग देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड ये सारी चीज़ें एक बार ख़त्म होने के बाद, एक बार मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा दूँ, उसके बाद हम लोग इसके जो भी क्वेश्चंस और आंसर हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू प्रोबेबली हेयर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। तो इस वाली लाइन में ये कह रहा है ना कि आप लोगों ने कभी ना कभी कम्युनिकेशन के बारे में जरूर सुना होगा, लाइक किसी पर्सन से, किसी टीचर से, आई मीन किसी न किसी पर्सन से जरूर आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन एंड इन सब के बारे में जरूर सुना होगा, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, एवरी वन नीड्स इट एंड वॉन्ट्स इट। तो जो कम्युनिकेशन है ना, हर कोई, ये जो कम्युनिकेशन है ना हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड वॉन्ट्स इट। और ये जो कम्युनिकेशन है वो हर कोई चाहता है और सबके पास होनी चाहिए, ज़रूरत है, एक तरीके से एक नीड है। बट वॉट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन जो है ना वो है क्या। तो चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन है क्या, इसे समझने की कोशिश करते चलिए। द वर्ड कम्युनिकेशन, जो वर्ड है ना कम्युनिकेशन, ये आया था कहाँ से, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये आया है लैटिन वर्ड से कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर, टू शेयर। तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन ये आया है कम्युनिकेयर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ये जो कम्युनिकेयर है ना इसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, तो यहीं से जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना ड्राइव हुआ है। तो कम्युनिकेशन का मतलब हम कह सकते हैं शेयर करना, टू शेयर समथिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इन फिगर 1.1, इस वाले फिगर की बात कर रहा है, यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग। तो इसमें कह रहा है कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग है, लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन अ ग्रुप टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो इस पूरी लाइन में कह रहा है ना कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग। शेयरिंग क्या शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना बिटवीन टू पर्सन, लाइक किसी दो पर्सन के बीच में, या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर किसी ग्रुप में, ग्रुप के बीच में। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन। ताकि जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना वो क्यों शेयर कर रहे हैं, सो दैट हम जो है ना टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सो दैट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए। लाइक इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसमें ये पर्सन पूछ रहा है क्या, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा, आस्किंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें इसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा, इसका रिप्लाई क्या देती है ये गर्ल, ये कह रही है आई एम गोइंग होम। तो ये कह रही है मैं अपने घर जा रही हूँ, ये गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके बाद यहाँ पे इसके पास ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई। तो यहाँ पे एक तरीके से कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। इससे इसे पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है ना सामने वाला मेरी, वो कहाँ घर जा रही है। इसने क्वेश्चन राइज किया, क्वेश्चन पूछा इससे, और इससे फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव हो गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, शेयर हो रहा है। तो इसे ये एग्जाम्पल है इस वाले फिगर पॉइंट 1.1 समझा, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का। अगेन आपको ये मैं समझाता हूँ ये वाला पूरा पॉइंट। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल क्या है, टू शेयर इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, या फिर किसी ग्रुप के बीच में। तो सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, बिटवीन टू पर्सन, या फिर टू इंडिविजुअल कह लो, या किसी ग्रुप के बीच में कह लो। ये ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सो दैट एक कॉमन
अंडरस्टैंडिंग को रीच कर पाए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए। आई होप ये कम्युनिकेशन वाला समझ में आया होगा, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया है, कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, एक लैटिन वर्ड है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है चलिए देखते हैं। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स। तो देखिए, अगर आपके पास एबिलिटी है, आपके पास स्किल है कम्युनिकेशन की, क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो एंड अपने जो भी थॉट्स है उसे आप क्लियरली शेयर कर पा रहे हो, फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर पा रहे हो, आइडियाज को अच्छे से शेयर कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन के पास, तो ये बेसिकली हेल्प करता है आपकी, हेल्प यू इन ऑल योर रिलेशनशिप्स। तो कोई भी टाइप की रिलेशनशिप है, लाइक फ्रेंडशिप्स है, लाइक पेरेंट्स एंड सन के बीच में रिलेशनशिप है, लाइक अदर रिलेशनशिप है जो आप सोच रहे हो, तो ये सारे रिलेशनशिप में बेसिकली हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप अपने थॉट्स, आप अपने फीलिंग्स एंड आइडियाज सामने वाले पर्सन को नहीं बताओगे, जब तक उसे पता कैसे चलेगा। सो आपके पास इफ कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास आप प्रॉपरली तरीके से एंड क्लियरली तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन से, देन वो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स एंड आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। एंड ये चीज़ें बेसिकली हेल्प करती है आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए एंड मजबूत बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। तो जो भी है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी पर्सन को बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। लाइक कल, लाइक मैं अपने टीचर को इन्फॉर्मेशन दूंगा, सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ मुझे किसी की शादी में जाना है। सो इस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को, लाइक टीचर बोलेंगे बेटा बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी टाइम है, पढ़ लो, ये शादी एंड ऑल तो आती रहेंगी बट बोर्ड्स एक ही बार आते हैं, सो आपको नहीं जाना चाहिए, सो आप यहाँ से, इस तरीके से टीचर यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टूडेंट को। तो देख रहे हो ना, कम्युनिकेशन से बेसिकली आप इन्फॉर्म कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू, तो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना बेसिकली, इन्हें ये लाइक 3 चीज़ों की नीड होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू क्या क्या, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो चलिए इन तीनों को भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इन्फॉर्म। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। तो इसमें कह रहा है ना कि आपको रिक्वायरमेंट होती है कोई फैक्ट्स या फिर कोई इंफॉर्मेशन के सामने वाले पर्सन को दो। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू अ फ्रेंड। तो इस वाले में हम बेसिकली जो एक टाइम टेबल है ना, एक इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। एंड उसके बाद सेकंड क्या है, इन्फ्लुएंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, आपको बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट होती है इन्फ्लुएंस कर दो किसी पर्सन को, किसी उसका माइंड चेंज कर दो, वो भी इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। इनडायरेक्ट में बट यूजुअली इंपॉर्टेंटली चेंज करना है, लाइक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक जो चीज़ें काम की उसके लिए मतलब इन्फ्लुएंस करना है। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। जो भी प्राइस वगैरह वो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शॉपकीपर को। यहाँ पे देख सकते हो ये बच्चा इन्फ्लुएंस कर रहा है शॉपकीपर को, सो दैट जो भी प्राइस है थोड़ा कम कर दे। एंड इसका अनदर एग्जांपल क्या है, हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम और एनी अदर रीजन। तो अपने फ्रेंड को हेल्प करना सो दैट उसके जो भी स्ट्रेस वगैरह है एग्जाम से रिलेटेड वो थोड़ा कम हो जाए, वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो इस तरीके से मतलब अच्छे वे में आपको इन्फ्लुएंस करना है और जो भी माइंड वगैरह है ना पर्सन, सामने वाले पर्सन को, उसको चेंज करना है। तो पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस नहीं करना है किसी पर्सन को। थर्ड वन इज एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस दैम। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बातचीत करना है, एक हेल्दी वे है एक्सप्रेस करना उन फीलिंग्स को। तो इसमें कह रहा है, लेट्स से मेरी कुछ फीलिंग्स है, मैं अगर उस फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करूँ, जो भी मेरे सामने पर्सन है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये एक अच्छा वे है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। तो जो भी आपकी एक्साइटमेंट है ना, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है,
ये मैंने आज मस्त किया है। तो इस तरीके से जो भी एक्साइटमेंट है वो एंड ऑल है, तो ये बेसिकली आपको एक्सप्रेस करना, ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, ये शेयरिंग था, एक्साइटमेंट शेयर करने का एग्जांपल था ये। उसके बाद शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो भी फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट है अपने फ्रेंड्स एंड पापा एंड मम्मी को एंड पेरेंट्स को बेसिकली शेयर करना उनके साथ। तो ये एक अच्छा वे है अपने फीलिंग्स को शेयर करने का। तो अब चलिए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। एज वी नो, इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्या है? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो ये 4 एलिमेंट्स मिलके ही कम्युनिकेशन बनाता है। तो कम्युनिकेशन के बेसिकली 4 एलिमेंट्स है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। Communication is two-way exchange of information like giving and receiving। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये टू वे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होता है। एक पर्सन कुछ दे रहा होगा, लेट्स से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सभी को, एंड आप सभी बैठ के फ़ोन में अपने वीडियो देख रहे हो जिसके थ्रू आप रिसीव कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, एंड आप लोग क्या कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो जो ये कम्युनिकेशन होता है ना, टू वे होता है, टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग एंड रिसीविंग। ये इसका एग्जांपल फिगर 1.2 में दिया गया है। चलिए इसे भी देखते हैं फिगर को पहले। तो ये रहा फिगर 1.2, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से स्टार्ट होता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद सेंडर। तो सेंडर के थ्रू होता है। सेंडर वो जो लाइक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, लाइक यहाँ पे उसके बाद क्या कह रहा है, अ सेंडर सेंड्स मैसेज गिविंग और आस्किंग इन्फॉर्मेशन। जो सेंडर होता है ना, या तो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, लाइक मेरी तरह इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आपको, या फिर कोई क्वेश्चन आस्क करेगा। लाइक प्रीवियस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में ये रहा क्वेश्चन, इसमें आस्क कर रहा था ये पर्सन, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको देगा या फिर कोई क्वेश्चन आस्क करेगा। यहाँ पे गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये उसके बाद क्या रहा है, चैनल। चैनल क्या है, यहाँ पे देखिए, अ चैनल फॉर चैनल और पाथ। चैनल एक तरीके से एक पाथ होता है या एक वे होता है, एक रास्ता होता है। सच एज अ फोन लाइक फोन के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। फेस टू फेस टॉक और राइटिंग के थ्रू, लाइक मैं आपके साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो ये एक चैनल है। लाइक मैं आपके साथ फोन पे लाइक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसे वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। तो ये सारे चैनल्स हो गए जिसके थ्रू हम लाइक इन्फॉर्मेशन आपके पास आप तक और आपके पास बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और राइटिंग के थ्रू दे सकते हैं। तो ये सारे चैनल्स हो गए, जरिए हो गए, लाइक किन किन तरीकों से इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, वो एक तरीके से चैनल हो गए। फ़ोन हो गया, राइटिंग हो गया, फेस टू फेस बात करके, वीडियो के थ्रू, और भी अदर तरीके हो सकते हैं। यूज टू ट्रांसफ़र द मैसेज। तो ये सारे जो चैनल्स होते हैं ना, तरीके होते हैं, इनके जरिए ही जो बेसिकली यूज़ किया जाता है सो दैट जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र किया जा सके रिसीवर के पास। 4th नंबर पे क्या लिखा है, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो ये जो रिसीवर है ना, इसके पास पहले तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, फिर चैनल के थ्रू, सो जो मैसेज है इसके पास रिसीव हुआ, तो ये रिसीव कर लिया इन्होंने। अब ये रिप्लाई करेगी सेंडर को। लाइक अब यहाँ पे मैं डिकोड करूँगा। पहले यहाँ पे इनकोडिंग था। इनकोडिंग मतलब मैंने अपने लाइक कौन सी लैंग्वेज में मेरे को मैसेज करना है, सारे मैंने अच्छे से प्रॉपर कर लिया, क्या मेरे को भेजना है, सारी थिंकिंग कर ली एक तरीके से। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मतलब अब ये डिकोड करेगी, लाइक मैंने क्या भेजा था ये अपने माइंड में लाइक समझेगी। लाइक मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनकोड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप डिकोड करोगे, लाइक आप समझोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये जो लड़की है, जो भी गर्ल है, ये अंडरस्टैंड कर रही है, डिकोड कर रही है जो मैसेज इसके पास आया है। उसके बाद क्या कर रहा है, द मैसेज इज रिसीव्ड, इसके पास रिसीव हो गया। द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। एक बार इसने इनकोड कर लिया, सॉरी डिकोड कर लिया जो भी मैसेज है इसके पास डिलीवर हुआ था, रिसीव हुआ था। उसके बाद ये जो भी मैसेज है ना, वो इसके बाद ये अपना रिप्लाई सेंडर को सेंड करेगी। वो भी फिर चैनल चूज करेगी, देन वो सेंड करेगी। जैसे ये सेंड करेगी, इनके पास वो जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी जो रिसीवर ने इन्हें सेंड किया है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप ये पूरा फिगर समझ में आया होगा।
अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या कह रहा है, स्पीकिंग और जो राइटिंग होता है ना, ये एग्जाम्पल्स है किसके, गिविंग इन्फॉर्मेशन देने के एग्जाम्पल है, गिविंग इन्फॉर्मेशन के। मेरी बात करूँ तो लाइक मैं यहाँ पे अभी स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं बोल के आपके पास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो रिटर्न है ना, रिटर्न वर्ड के थ्रू भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, इन दो तरीकों से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन के। गिविंग इन्फॉर्मेशन के क्या एग्जाम्पल है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। उसके बाद क्या कहते हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग जो होता है ना, टू समवन, किसी पर्सन को आप लाइक रीडिंग कर रहे हो, लिसन कर रहे हो किसी, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, रिसीविंग। ये रिसीविंग का एग्जाम्पल है। इन्फॉर्मेशन रिसीविंग का एग्जाम्पल क्या है, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो लाइक यहाँ पे आप जो भी लाइक रिटन वर्ड है आप रीड कर रहे हो एक तरीके से, एंड लिसन कर रहे हो, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये एक तरीके से आप रिसीव कर रहे हो। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, रीडिंग एंड लिसनिंग। आई होप आपको ये जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज। जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, वो आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है, बेसिकली किसी पर्सन का आइडियाज हो सकते हैं, किसी पर्सन के व्यू हो सकते हैं, किसी पर्सन के फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। लाइक अंकलों के कुछ अलग विचारधारा होती हैं, आप अगर उनकी माइंड सेट देखोगे तो कुछ और होता है, तो उनका पर्सपेक्टिव्स अलग होता है। लाइक आप किसी चीज़ के लाइक आज के बच्चे लाइक गेम के बारे में थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो गया, उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग हो गई है। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव्स मतलब क्या होता है, आइडियाज़, क्या सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में आप, आपका नज़रिया क्या है, व्यूज़ क्या है आपका किसी पॉइंट, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर, क्या मतलब कैसे सोचते हो आप, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, आपकी थिंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्सपेक्टिव्स। दीज समटाइम्स अफेक्ट आर कम्युनिकेशन। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं, आपके व्यूज़ क्या है किसी चीज़ से रिलेटेड, आपके आइडियाज़ क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो ये सारे जो है ना, ये कभी ना कभी बेसिकली अफेक्ट जरूर कर देते हैं कम्युनिकेशन को। ये बेसिकली समटाइम्स अफेक्ट कम्युनिकेशन। तो किसी पर्सन का कुछ आइडिया रहेगा, किसी पर्सन के कुछ और थिंकिंग रहेगी, दोनों मतलब बेसिकली एक तरीके से अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, चलिए रीड करते इसे। इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड आइडिया, आपने मतलब फिक्स्ड माइंड बना लिया है, ठीक है, फिक्स आइडिया बना लिया, दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट। आपने सोच लिया भाई मेरे पापा एंड जो मेरे जो टीचर हैं वो बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ये चीज़। इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आपने सोच लिया क्या वो टीचर और जो आपके पापा है ना बहुत लाइक गुस्से वाले पर्सन है, बट ऐसा है नहीं, वो थोड़े फ्रेंडली हैं, अच्छे फ्रेंडली हैं। यू मे थिंक दे आर स्कोल्डिंग यू इवन दो दे आर पोलाइट। आप लाइक अगर वो कभी पोलाइट रहते हैं आपसे, तो आप उस टाइम भी सोचोगे कि आपको वो इसको मतलब डांट रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कभी कुछ बता रहे हैं, अच्छे प्यार से समझाएंगे, बट आपको क्या लगेगा कि वो आपको डांट रहे हैं, आपको स्कोल्डिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से फिक्स्ड आइडिया आपने डेवलप कर लिया है, आपने सोच लिया है कि आपके पापा और जो टीचर है ना गुस्से वाले हैं, स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल ये दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, इन द सेम वे अदर्स मे ऑल्सो हैव फिक्स्ड आइडियाज अबाउट यू विच अफेक्ट वट एवर यू से टू देम। तो इसी तरीके जैसे आपके माइंड में एक फिक्स्ड आइडिया थे ना, आपने एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी अपने माइंड में सेट कर ली थी कि आपके पापा और टीचर स्ट्रिक्ट हैं, बेशक वो कितने भी पोलाइट हो, कितने भी फ्रेंडली आपसे बात कर रहे हैं, बट आपने क्या सोच लिया था कि आपके पापा और टीचर स्ट्रिक्ट हैं। तो सेम ऐसा ही कुछ होता है आपके साथ भी। लेट्स से बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं ना ग्रुप में, लेट्स से उन्होंने सोचा होगा कि लाइक ये जो लड़का है ना, ये लड़का भाई इसमें एटीट्यूड बहुत है, ये मतलब बहुत एटीट्यूड वाला पर्सन है। तो आप कुछ भी बोलो उनसे, आप बेशक एटीट्यूड आपके अंदर एटीट्यूड ना हो, आप कुछ भी आप उनसे बातचीत करो, बट वो उनके माइंड में क्या फिक्स हो गया है, और उन्होंने सोच लिया है कि आप जो है ना एटीट्यूड वाले पर्सन हो, तो आपसे बेसिकली वो कम ही बात करेंगे। तो बेसिकली एक तरीके से ये कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आपके पास बेसिकली कोई एटीट्यूड नहीं है, आप अच्छे मस्त हो,
थोड़े पोलाइट पर्सन हो, बट इवन दो दे जो पर्सन है ना, उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि आप में क्या है, एटीट्यूड है। आई होप ये दो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे आपके, एंड ये पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। उसके बाद आगे पॉइंट क्या बताया गया, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज ऑफ बेरियर्स दैट स्टॉप अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। तो क्या कह रहा है, समटाइम्स क्या होता है ना, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, समटाइम्स हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए मतलब एबल नहीं होते, हम सक्षम नहीं होते। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सम वेरियस एक तरीके से मतलब रुकावटें, कुछ कारण होते हैं, कुछ वजह होती है जिसके कारण हम लोग मतलब जो कम्युनिकेशन है ना प्रॉपर तरीके से क्लियरली नहीं कर सकते सामने वाले पर्सन से। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हो सकता है लैंग्वेज, मैं बोल रहा हूँ हिंदी, सामने वाला पर्सन बोल रहा है चाइनीज या रशियन बोल रहा है सामने वाला पर्सन, तो ये थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंशिएशन आ गया, तो ये एक वेरियर हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे वेरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, ये स्टॉप हो जाता है, और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो भी मैसेज सामने वाला पर्सन हमें डिलीवर कर रहा है। चलिए अब हम लोग ना ये सम ऑफ दीज आर द समराइज इन टेबल 1.1। तो जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन का, जो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं ना, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में, वो इस टेबल में समराइज की गई है, सारी टेबल में मेंशन किया गया है सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे थोड़ा बोरिंग सा था, बुक में थोड़ी बोरिंग सी कर रखी है, तो मैंने थोड़ा और अच्छे से अपने नोट्स की अच्छे से प्रिपेयर किया। चलिए मैं उनसे पढ़ाता हूँ आपको, ये यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें मैंने मतलब यहाँ पे लिखी है अच्छे से। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे सारे फैक्टर्स मेंशन होंगे, और वो जो फैक्टर है ना, हाउ द फैक्टर कैन बिकम अ वेरियर, कैसे बेसिकली ये जो फैक्टर यहाँ पे जो फैक्टर मेंशन होंगे वो कैसे बेरियर बनते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है उसके रीज़न। तो वो चलिए अब एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, लैंग्वेज। In case of use of incorrect words, unfamiliar language, and lack of detail, language can act as a barrier to communicate what one wishes to convey. तो मैंने पहले ही बताया था, लाइक मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ, सामने वाला पर्सन चाइनीज बोल रहा है, तो एक बेसिकली लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, इससे मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। तो इसमें भी बेसिकली वही बातें बताई गई हैं। इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, लाइक मैं सामने वाले पर्सन को, लाइक मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती, ठीक है, मैं अब इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थंकू थंकू। अब थंकू भाई थोड़ा, थंकू जो प्रोनाउंसिएशन ये थोड़ी प्रॉपर थोड़ी है, थैंक यू होता है, तो इस तरीके से लाइक इनकरेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन गलत यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बेसिकली ये बेसिकली एक बैरियर बन सकता है लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल बताया गया है, ये जो इंडियन वुमेन है वो हिंदी जानती है, एंड ये चाइनीज़ वुमेन है ओनली चाइनीज़ जानती है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ ये एक वेरियर बन जाएगा, तो इस वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है, विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। तो देखिए जो विजुअल परसेप्शन है ना, ये ब्रेन की एबिलिटी होती है, जो हमारा दिमाग है ना उसकी एबिलिटी होती है कि वो एक सेंस बनाए, एक वो जो भी हमारी आंखें देख रही है ना, वट एवर हमारी आंखें देख रही है वो एक सेंस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है, कंप्लीटिंग पार्शलिटी ड्राइंग अ पिक्चर विथ विजुअल परसेप्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। तो देखिए पहले तो इस लाइन को समझिए, जो ये है ना विजुअल परसेप्शन, ये बेसिकली एक ब्रेन की एबिलिटी होती है, ब्रेन की एक तरीके से पावर कह सकते हो, एक खासियत होती है, जिसमें क्या होता है जो भी हमारी आंखें देखती है ना वो हमारा ब्रेन एक तरीके से पता कर लेता है। लेट्स से यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक हाफ इमेज आपने देखी और आपने हाफ ही देखी ओनली, और आपका ब्रेन जैसे ही आपका ब्रेन देखेगा ना, जैसे आपकी आंखें ने देख ली और आपका ब्रेन जैसे ही इसे देखेगा ना, तो आपका ब्रेन कहेगा कि ये क्या है, कैट है। आपका ब्रेन तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेगा इसे क्या, कैट। तो ब्रेन ने सेंस कर लिया, जो ब्रेन की एबिलिटी है ना मेक सेंस, तो ब्रेन की जो एबिलिटी है सेंस बनाती है, ये कुछ है। तो आधी चीजें देखी तो आधी से इन्होंने क्या कंप्लीट, ब्रेन ने कंप्लीट करके क्या बना दिया, एक कैट, व्हाट वी सी। तो यही इस वाले लाइन में बताया गया है। और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कंप्लीटिंग पार्शलिटी
ड्रॉइंग द पिक्चर, तो इस वाले केस में तो हमारे ब्रेन ने क्या ड्रॉ कर लिया, पिक्चर प्रॉपर तरीके से कैट बन गया, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, लाइक आप देख रहे हो, आधी पिक्चर देख रहे हो, और जो आपका ब्रेन कह रहा है, आपके ब्रेन ने जो भी सेंस किया है, जो भी ब्रेन ने डेवलप किया आपके माइंड में, वो करेक्टली ना हो। लाइक यहाँ पे अगर आपने ये आधा देखा और आप सोच रहे हो कि क्या है, ये सन है, ठीक है, आपने इसे आधा पिक्चर देखा और आपने कहा कि ये सन है, तो आपका ब्रेन कह रहा है कि ये सन है, आपके ब्रेन ने मतलब सेंस कर लिया कि ये क्या है, सन है। बट ऐसा नहीं है, ये मे बी ये हो सकता है ये स्माइली फेस हो, मे बी ये सैड फेस हो। तो मतलब यही कह रहा है कि कंप्लीट पार्सलिटी ड्रॉन पिक्चर विद विजुअल परसेप्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। तो जो भी आप अपने माइंड में परसेप्शन डेवलप कर लेते हो ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी देख के, लाइक किसी पर्सन के रिगार्डिंग आपने कुछ देखा और आपने माइंड में परसेप्शन डेवलप कर ली कि हाँ ये ऐसा बंदा होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, मे बी कुछ और हो। तो ये एग्जाम्पल बता रखा है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या कह रहा है, लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। तो लाइक आपके पास्ट में कुछ भी हुआ होगा, कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा पास्ट में किसी पर्सन से रिलेटेड, तो वो बेसिकली आपको स्टॉप कर रही है इन्फो कम्युनिकेट करने से क्लियरली। तो ये इसमें बता रखा है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम। तो ये जो शॉपकीपर है इसने चीट किया होगा किसी पर्सन को, लेट मी बी केयरफुल और आई। तो इस इसने किसी पर्सन से चीट किया होगा, तो अब उस पर्सन ने भाई इसने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने फुल कि अब सोच रहा है केयरफुल रहूंगा इस पर्सन। तो इस तरीके से मतलब पास्ट एक्सपीरियंस भी मतलब इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन माई मैथ्स क्लास मैथ्स एग्जाम, सो आई एम स्केयर टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। तो लाइक किसी पर्सन, लाइक से इस लड़के ने थोड़ा कम अच्छा इसका एग्जाम नहीं गया था और मैथ्स के एग्जाम में इसके थोड़े कम नंबर आए थे, तो ये अब डर रहा है कुछ भी क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे बताया गया कुछ भी क्वेश्चन इन्होंने आस्क करने से। सो ये जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो भी बेसिकली इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। कुछ भी आपके पास्ट में हुआ होगा, तो आपको किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में और किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने में क्लियरली बहुत मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तरीके से ये भी बैरियर का काम करते हैं। और नेक्स्ट है प्रिजुडिस। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, वैसे इसको बाइस कहते हैं, ठीक है, बाइसनेस कह सकते हैं इसे। तो प्रिजुडिस या प्रिजुडाइज जो भी आपका हो इसका प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, फिक्स्ड आइडियाज सच एज अ थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी मे स्टॉप अ स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन ओपनली इन द क्लास। तो ये क्या कह रहा है, एक फिक्स आइडिया है, हमने ये परसेप्शन देखा था ना, एक फिक्स आइडिया अपने अंदर हमने डेवलप कर लिया, फिक्स आइडिया किसी पर्सन के रिलेटेड सच एज अ थिंकिंग। वो पर्सन क्या सोच रहा है कि नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी, कोई पर्सन मुझे पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ें क्या बेसिकली वो पर्सन को क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, उस स्टूडेंट को स्टॉप कर रही है कम्युनिकेट कर सके वो प्रॉपर इन क्लास में ओपनली। वो खुल के बात नहीं करेगा अगर वो ऐसा सोचता है अपने माइंड में। तो ये प्रिजुडाइज पहले से ही अपने मन में, लाइक प्रीजुडाइज पहले से ही अपने माइंड में क्या उसने सोच गया कि कोई बंदा, कोई भी पर्सन जो है ना क्लास में, कोई भी स्टूडेंट उस स्टूडेंट को लाइक नहीं करता, इसलिए वो जो स्टूडेंट है वो डरता है खुल के बात करने से क्लास में। नेक्स्ट है फीलिंग्स। आर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर रीजन अफेक्ट कम्युनिकेशन। लाइक ये जो हमारी फीलिंग्स हो गई या फिर किसी के इमोशन हो गए, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लाइक मेरे को कम इंटरेस्ट है आपसे बात करने में, तो ये भी मतलब एक तरीके से क्या करता है, वेरियर का काम करता है। लाइक मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और सामने वाला पर्सन भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, तो ये भी मतलब बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन में, और इससे भी कम्युनिकेशन अफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डू नॉट वांट टू टॉक। तो लाइक मैंने अगर मैं सामने वाले पर्सन से मैं आपके पास बात करने आया, आप बोल रहे हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप मेरे से कर रहे हो आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू। लाइक मैं आपके पास आया और आप बोल रहे हो मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, इसका फीलिंग्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इन्वायरमेंट। नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग्स में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। लाइक अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ
और अचानक से यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें आने लग गई, यहाँ से बम फूट रहे हैं, यहाँ से अलग बच्चे चिल्ला रहे हैं, आप बात कर रहे हो और आपके बीच में अचानक से डीजे वाले आ गए, डीजे बजा रहे हैं बीच में। तो ये मतलब एक तरीके से जो भी इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट भी इस इन्वायरमेंट के थ्रू भी हमारी जो कम्युनिकेशन होती है अफेक्ट होती है। लाइक नॉइस वगैरह हो गया, डिस्टर्बेंस वगैरह हो गया, कई तरीके के रीज़न हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ फंक्शन वेयर देयर इज अ लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द और डीजे। लाइक जो भी आप अपने फंक्शन, किसी फंक्शन में गए, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उधर भाई डीजे वाले भैया फुल गाना बजा रहे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना, लाइक समथिंग लाइक दैट, फुल फुल लाउड स्पीकर में गाना बजा रहे हो वहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स, हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, हैबिट क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, फियर, लो कॉन्फिडेंस में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। लाइक आपका फियर, आपका डरना, आपकी लो कॉन्फिडेंस, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, आप डरते हो किसी पर सामने वाले पर्सन से बात, नए पर्सन से बात करने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, आप बात नहीं कर पाते खुल के सामने वाले पर्सन से आप खुल के अपनी चीज़ें रख नहीं पाते, आप क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स है आपकी, आप बता नहीं पाते सामने वाले पर्सन को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चर। साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग। जो साइंस होते हैं ना, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इन डिफरेंट कल्चर्स। लाइक मेरी कल्चर्स में कुछ और होंगे, चाइनीज़ के कल्चर्स में कुछ और होंगे, एंड अदर कंट्री के कल्चर में कुछ और होंगे। तो कल्चर वाइज मतलब जो भी साइंस होते हैं ना, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सच एज सोइंग अ थम मीन गुड जॉब डन फॉर अ सम पीपल। उसके बाद वेट एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ हाँ ठीक है, डन फॉर सम पीपल बट मे इन बी इंसल्ट टू अदर्स। लाइक थम दिखाना मतलब कि हमारे कल्चर में बहुत अच्छा हो, लेट्स से हमारे कल्चर में थम दिखाना मतलब अच्छा बात है, आपने अच्छा काम किया। किसी और कल्चर में मे बी इसका मतलब होगा आपने बुरा काम किया। किसी लाइक हमारे कल्चर में इसका मतलब है थोड़ा आपने अच्छा काम नहीं किया, डिसलाइक कर रहे हैं। और लाइक किसी और कल्चर में मे बी हो सकता है कि इसका मतलब अच्छा हो। तो लाइक डिफरेंट कल्चर में मतलब साइंस का मतलब डिफरेंट हो सकता है, जो आप इवन सोच भी नहीं सकते। बहुत खतरनाक मतलब भी हो सकता है, ठीक है। एंड तो बाकी यहाँ पे आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार, एंड डिसलाइक क्या ही करोगे, लाइक ही करो एक तरीके से, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को जो भी ये सारे फैक्टर्स थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में की थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो आई होप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए यार, पहले उसे भी देख के आइए, देन इसको देखना और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या बताया गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इन द फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये क्या कह रहा है, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन जब होता है ना, जब आप प्रिंसिपल फॉलो करते हो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स का जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, अगर आप वो फॉलो करते हो बेसिक प्रिंसिपल्स, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। दीज कैन बी एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म, एक तरीके से शॉर्टकट बताई गई है, ठीक है। तो शॉर्टकट मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म होती है ना, जैसे सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे ही मतलब यहाँ पे एब्रीवेटेड किया गया है एज अ 7 C's। तो 7 C's का मतलब क्या होता है यहाँ पे बता रखा है, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोटियस, ठीक है। ये मतलब होते हैं 7 C's का मतलब क्या हो गया, ये 7 C है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल्स। तो दीज आर द फर्दर एक्सप्लेन इन फिगर 1.3। तो ये सारे वर्ड है ना, ये प्रिंसिपल है। 7 C's क्या है, एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो चलिए इन 7 C's को एक एक करके समझते हैं।
सो गाइस, ये जो 7C है ना, आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं एंड बहुत बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 7C का? फर्स्ट सी है क्लियर। क्लियर मतलब बी क्लियर अबाउट वॉट वांट टू से, लाइक आप जो भी कहना चाहते हो ना, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट क्लियर। आप एकदम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल और क्लियर रखो जो जो आप चीज़ें कहना चाहते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो सी है कंसाइज। यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली वॉट इज नीडेड। तो इसमें क्या था, आपको क्लियर रहना है। दूसरे में क्या कह रहा है, कंसाइज। आपको सिंपल वर्ड्स यूज करने, जितने सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हो उतने सिंपल वर्ड्स, एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। आपको वही चीजें कहनी है जो जरूरत है, जो जरूरत की चीजें हैं, और वो सिंपल वे में कहनी है। कंसाइज का मतलब ये है। नेक्स्ट जो सी है, थर्ड सी, कंक्रीट। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। लाइक जो भी वर्ड है और फ्रेज है, लाइक मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ तो मैं थैंक यू ही कहूंगा ना आपको इंग्लिश में। मैं कुछ और तो नहीं कहूंगा, हेलो उसकी जगह, थैंक यू की जगह मैं हेलो तो नहीं कह सकता आपको, तो मैं थैंक यू ही कहूंगा। यहाँ पे वही कह रहा है, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। जो फ्रेज होता है एंड जो वर्ड होता है, आपको सेम वही एग्जैक्टली यूज करना है। उसके बाद फोर्थ सी क्या कह रहा है, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो करेक्ट मतलब आपको जो भी स्पेलिंग वगैरह है, लैंग्वेज, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एकदम करेक्ट यूज करनी है, ठीक है। लाइक प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें एकदम करेक्टली यूज करनी है। उसके बाद क्या कह रहा है, कोहेरेंट में क्या कह रहा है, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। तो जो भी वर्ड आप कह रहे हो ना, जो भी आप चीजें कह रहे हो, वो शुड मेक सेंस, कुछ ना कुछ सेंस बनाना चाहिए भाई। कुछ ऐसे ही नहीं है कुछ भी कह रहे हो आप, और ये रिलेटेड होना चाहिए मेन टॉपिक से, जो भी आप चीजें कह रहे हो, वर्ड कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सी क्या है, कंप्लीट। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। तो लाइक जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक जो भी आप मैसेज दे रहे हो ना, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो। लाइक मैं कह रहा हूँ कि कल पार्टी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अब मैं इतना कह के चला थोड़ी जाऊंगा, मैं बताऊंगा कल 7 बजे शाम में मैं पार्टी दे रहा हूँ इस वाले कैफे पे। तो कैफे में या इस वाले मतलब जहाँ भी पार्टी हॉल वगैरह है वहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दूँ। तो मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, मंडे को दे रहा हूँ, डे बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको जो भी मैसेज आप बता रहे हो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कर्टियस मतलब एक तरीके से सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब सॉफ्ट अल्टरनेटिव आप समझ सकते हो। तो बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। कर्टियस मतलब आपको जो भी कह रहे हो ना, एकदम अच्छे से कहना है और फ्रेंडली तरीके से कहना है एंड एक तरीके से ऑनेस्ट वे में कहना है, पोलाइटली कहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 7 C's समझ में आएंगे, ऑफ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंटली, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। सो गाइस, ये जो पॉइंट है हमारे इस सेशन का लास्ट पॉइंट है, चलिए इसे भी रीड आउट करते हैं। देयर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। तो देखिए इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, जो कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन के लाइक डिफरेंट मैथड्स होते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। तो ये 3 मेथड इंक्लूड है कम्युनिकेशन के। अब ये 3 मेथड होते क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। ये जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसके बारे में डिटेल में। तो आज का जो ये सेशन है, जो कॉन्सेप्ट वाला सेशन है, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब चलिए इसके जो भी क्वेश्चंस और आंसर है ना वो सॉल्व करते हैं। तो चेक योर प्रोग्रेस का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आंसर है एमसीक्यू पे, बेसिकली उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, चेक देख लीजिए आप। एंड ये हमारे मैचिंग है, मैच द कॉलम, इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एंड ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड आपको अगर ये जो भी नोट्स वगैरह है ना, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी हैं, ये जो नोट्स हैं
आपको इफ़ आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ हमारे जो भी व्हाट्सअप चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल है, इनके लिंक्स मैं इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो और फॉलो कर लो हमें। वहाँ पे मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बिकॉज लाइक आप लाइक करोगे तभी मेरे को पता चलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियोस एंड आप लोगों को और वीडियोस की नीड है। एंड सब्सक्राइब भी करो सो दैट हमें भी थोड़ा हेल्प हो कि हाँ बच्चों को लाइक आप लोगों को नीड्स हैं वीडियोस एंड ऑल की। एंड वी विल ट्राई जो भी नेक्स्ट सेशन है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।